दोस्तों, आज मैं आपको ठंड में मजबूर दर्जी माँ और बेटे की कहानी सुना रही हूँ। चिंकी बेटा ला, अपनी ये फ्रॉक सिलवा ले, जगह जगह से फट गई है। पर दादी, मेरे पास तो एक ही फ्रॉक है, अगर मैं ये सिलने दे दूँगी तो मैं क्या पहनूँगी और मुझे ठंड भी लगेगी। बेटा, वो सोनिया की फ्रॉक पहन ले जो मैंने अभी नई नई सिल कर रखी है। पर देख, बाहर मत जाना इसे पहनकर, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। यहीं पर रहना, घर के अंदर ही। ला, मैं तेरी फ्रॉक अभी सिल कर दे देती हूँ। ठीक है दादी। चिंकी के पिता जुगनू मोची का काम करते थे और दिन भर शराब में डूबे रहते थे। जब से चिंकी की माँ का देहांत हुआ था, चिंकी को जन्म देते समय, जुगनू की माँ गांव की महिलाओं और बच्चों के कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती थी। जुगनू अपनी दुकान पर भी शराब पीकर बैठा रहता था। तभी एक आदमी वहां आया और बोला, मेरे जूतों पर पॉलिश कर दो। जुगनू नशे के कारण समझ नहीं सका कि उस आदमी ने क्या कहा है। उसने लाल रंग के जूतों पर काली रंग की पॉलिश कर दी। ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरे जूते खराब कर दिए, पागल तो नहीं हो गए? जुगनू नशे में ही बोला, जूतों पर कोई भी पॉलिश लगा दो साहब, जूतों को क्या पता। और हंसता है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? ओह, लगता है तो शराब के नशे में है। गुस्से में उस आदमी ने उसकी दुकान का सामान तोड़ दिया और कुछ सामान बाहर फेंक दिया। इस तरह उसकी दुकान तो चल ही नहीं रही थी। काम तो वह अच्छी तरीके से जानता था, पर हर समय शराब के नशे में रहने के कारण उससे ठीक से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसकी माँ को ही सिलाई करके घर का गुजारा करना पड़ता था। चिंकी छोटी बच्ची घर का सारा काम कर लेती थी और उसकी दादी दिन भर सिलाई करती। पर इतने में भी घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। बस रोटी मिल जाए तो वही ही बहुत था। ठंड का मौसम था, उस पर गर्म कपड़े कहाँ होते थे पहनने को। पर जुगनू को तो इन सब बातों की कोई परवाह ही नहीं थी। एक दिन वह घर आकर माँ से बोला, बुढ़िया, मुझे पैसे दे। तुझे शर्म नहीं आती मुझसे पैसे लेते हुए? शर्म कर और कुछ कमा और हमें भी दे। बुढ़िया तो मुझे डांटती है, मुझसे ऐसे बात करती है। उसने पास में रखी एक छड़ी उठाई और अपनी माँ को ही मारना शुरू कर दिया। तभी चिंकी भागी हुई जल्दी से आई और उसने अपनी दादी को बचाया अपने पिता की पिटाई से। जुगनू वहीं वो डंडा फेंक कर बाहर चला जाता है। दादी को काफ़ी चोटें लग गई थी। चिंकी ने गर्म पानी कर दादी की चोट पर सिकाई की। बेटा चिंकी, मैं तेरे लिए ही तो जी रही हूँ। और गले लगाकर वह बहुत रोई। गांव के लोग सिलाई के बहुत कम पैसे देते थे। वो दूसरों के कपड़े सिलती थी पर अपने लिए कुछ नहीं सिलते थे। ठंड में माँ और बेटी दोनों ठिठुरते रहते थे। एक दिन एक औरत वहाँ पर आई। ओ बूढ़ी दादी, ये सूट सिल देना मेरा। ठीक है, सिल दूंगी, यहाँ रख दो। और ये लो पहले सूट के 60 रुपये। 60 रुपये? अरे यह तो बहुत कम है, कम से कम 100 रुपये तो दो सूट के। इतनी ठंड में मैं कप कपाते हाथों से सिलती हूँ, कम से कम 100 रुपये तो दो। चिंकी के लिए एक स्वेटर ही खरीद लूँगी। अरे अरे दादी, रख लो, ठीक है इतने ही। गांव में और भी सिलाई वाली है, पर हम दया करके आपसे ही सिलाते हैं कि आपको भी कुछ पैसे मिल जाए। और यह कहकर वह चली गई। दादी कुछ बोल ही नहीं पाए। उसने चिंकी की तरफ देखा तो वह ठंड से बहुत ठिठुर रही थी। दादी ने सोचा कि जो पैसे मैंने बचा बचा कर जोड़े हैं, उनसे मैं अपनी चिंकी को स्वेटर ही दिला दूंगी। दादी ने देखा तो वहाँ पर पैसे नहीं थे। ओहो, लगता है जुगनू ने उन पैसों की भी शराब पी ली होगी और वह बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन जब दादी चिंकू को उठाती है तो वह नहीं उठती। चिंकू को कई आवाज़ें लगाती है, चिंकी उठ बेटा उठ। तब वह उसे छू कर देखती है तो चिंकू को तो बहुत तेज बुखार था। हे राम, लगता है इसे ठंड लग गई है। दादी ने जल्दी से उसे काढ़ा बनाकर पिलाया और फिर सरसों के गर्म तेल से उसकी मालिश भी की। इससे उसका बुखार उतर गया। चिंकी ने बताया कि दादी रात में बड़ी ठंड लग रही थी और इस
इन कपड़ों में और इस कंबल में तो बिल्कुल ठंड नहीं रुक रही थी। तू चिंता ना कर चिंकी बेटा, मैं आज ही तेरे लिए गर्म कपड़े ला के दूंगी। मैंने कुछ पैसे छिपा कर रखे थे। वो जब देखती है तो वहाँ वो छुपाए हुए पैसे भी नहीं मिलते। अरे ये पैसे कहाँ गए? दादी काफ़ी इधर उधर ढूंढती है पर उनको वह छुपाए हुए पैसे नहीं मिलते। तभी जुगनू वहाँ आ जाता है। उसने उन पैसों की शराब पी ली होती। दादी अब मेरा स्वेटर कैसे आएगा? देखा आपने, पापा ने तो उन आपके छुपाए हुए पैसों की भी शराब पी ली है। तभी जुगनू की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वह दर्द से चिल्लाने और कराहने लगता है। दादी पूछती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तभी चिंकी बोलती है दादी हम पापा को सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं। वो दोनों उसको सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलते हैं इनके हमने कुछ टेस्ट किए हैं, उसकी रिपोर्ट बाद में आ जाएगी। आप इनको अब एक बूंद भी शराब पीने मत देना। लेकिन ठीक होने के बाद जुगनू नहीं मानता और वह फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। चिंकी कहती है कि दादी पापा फिर से पीने लगे हैं। डॉक्टर ने तो इन्हें बिल्कुल मना किया था पीने से। अगर पापा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? दादी कहती है मैं हूं ना तेरे पास मेरी बच्ची। और फिर वे दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जुगनू के पेट में फिर से दर्द उठता है और वह चिल्लाने और कराहने लगता है। चिंकी और दादी फिर से उसे सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर उसके टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है। टेस्ट में पता चलता है कि उसकी दोनों किडनी खराब है। यह सुनकर जुगनू के होश उड़ जाते हैं। दादी और चिंकी भी यह सुनकर घबरा जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं देखिए माँ जी, इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। अगर इन्हें दूसरी किडनी नहीं मिली तो ये ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। यह सुनकर चिंकी रोने लगती है। क्या मेरे पापा अब मर जाएंगे? दादी बोलती है नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। तो फिर पापा के लिए कहाँ से आएगी किडनी? बेटा हमारी इतनी हैसियत तो नहीं कि हम कोई किडनी खरीद सकें। तो दादी फिर कैसे होगा? बेटा मैं ही अपनी एक किडनी अपने बेटे को दे दूंगी। वैसे भी अब मुझे जीना ही कितने दिन है। नहीं दादी आप ऐसा मत बोलो, मैं आपके बिना भी नहीं रह सकती। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है मेरी बच्ची। फिर दादी जुगनू को अपनी एक किडनी दे देती है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर वो लोग घर पे आ जाते हैं और कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं। घर आने के बाद जुगनू माँ से लिपट कर बहुत रोया। माँ मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना माँ। मैंने आप पर हाथ भी उठाया है, ऐसी गलती माफ़ करने लायक तो नहीं है, मुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। नहीं नहीं मेरे बेटे, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। फिर जुगनू ने अपना मोची का काम फिर से शुरू कर दिया अपनी मेहनत और लगन से। अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। चिंकी भी खुश रहती है और दादी भी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।